वेद और विश्व शांति के इस अभियान में द्वितीय चरण में आज पूरी दुनिया से जुड़े सभी भाई और बहनों का मैं अभिनंदन करना चाहता हूं। आज दुनिया के 15 से भी अधिक विश्वविद्यालय, जिसमें एशिया है, यूरोप है, उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका से तमाम विश्वविद्यालय जुड़े हैं और वैदिक विज्ञान केंद्र जो वाराणसी है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति और इस केंद्र के मुख्य समन्वयक सहित मैं सभी लोगों का इस बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम के लिए अभिनंदन करना चाहता हूं। आज हमारे साथ सौभाग्य से इस अभियान में जो ये दूसरा अभियान है, जो टोनी नाडर जी का ये जो शुरू किया हुआ ये अभियान है वेद और विश्व शांति के, इसके दूसरे चरण में आज कुरुसाओ के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री यूजीन रघुनाथ जी, मैं आपका अभिनंदन कर रहा हूं, मैं आपका स्वागत कर रहा हूं और आपकी अच्छी भावना के लिए आपको साधुवाद देना चाहता हूं। कुरुसाओ की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती सूजी जी, मैं आपका भी अभिनंदन कर रहा हूं, आपका भी मैं इस बड़े अभियान में आपका मैं स्वागत कर रहा हूं। डॉक्टर टोनी नाडर जी लेबनान के न्यूरोवैज्ञानिक शोधकर्ता और महर्षि विश्वविद्यालय हॉलैंड और महर्षि मुक्त विश्वविद्यालय के अध्यक्ष, लेखक हैं, विचारक हैं। उनका भी मैं आज इस बड़े वैश्विक परिदृश्य में जो आज ये वेबिनार हो रहा है, ऐसे समय में जबकि पूरी दुनिया संकट से गुजर रही है कोविड के, ऐसे वक्त में ये हो रहा है, विश्व कल्याण के लिए हो रहा है। मैं आपका भी अभिनंदन करना चाहता हूँ। मुझे याद है कि जब मैं पेरिस में था और तब आप आए थे, टोनी नाडर जी रात को मिलने के लिए आए थे और तब वेद और विज्ञान के 2 ग्रंथों को मुझको दे करके गए थे। तभी मुझे बहुत खुशी हुई थी कि आप जिस मिशन मोड में वेद को पूरे विश्व के लिए आगे बढ़ाने के लिए उस पर शोध और अनुसंधान करने की दिशा में काम कर रहे हैं, मेरे को बहुत अच्छा लगा था तब भी, और तब से लेकर के आज तक निरंतर यह अभियान अब शुरू हो गया पूरे विश्व के लिए। और आज जब शुरू के पहले चरण में दुनिया के 6 देशों के शिक्षा मंत्री भी जुड़े थे, आज तमाम दुनिया के शीर्ष शिक्षण संस्थाएं और हमारे प्रधानमंत्री जुड़ रहे हैं। मैं आपका एक बार फिर अभिनंदन करता हूं। राजा लुईस जी, निदेशक महर्षि वैदिक विश्वविद्यालय नीदरलैंड, राजा लुईस जी भी हमारे साथ लगातार शुरू से जुड़े रहे हैं और जिस तरीके से अभी उनका जो प्रस्तुतिकरण था अद्भुत था। ज्ञान, विज्ञान और वेद के अंदर जो विज्ञान था उसको उन्होंने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। जो उनकी रुचि है, उनकी जिज्ञासा है, वो देखने लायक है और वेदों पर जो उनका ज्ञान है और उस ज्ञान को अभियान के रूप में विश्व के लोगों तक ले जाने का जो उनका मिशन है, उनको भी मैं अभिनंदन करना चाहता हूं। हमारे प्रोफेसर राकेश भटनागर जी, जो हमारे कुलपति हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के, आज उनके आतिथ्य में पूरी दुनिया के तमाम विश्वविद्यालयों के कुलपति, कुलाधिपति और प्रधानमंत्री गण, पूर्व प्रधानमंत्री गण और पूरे शिक्षाविद दुनिया की और वेदों से जुड़ाव करने वाले, विश्व को शांति से आगे बढ़ाने की लालसा वाले सभी दुनिया के लोग जुड़े हुए हैं। मैं प्रोफेसर भटनागर जी, आपका भी मैं अभिनंदन करता हूं। डॉक्टर राजेश नेथानी जी,
जो पीवीसी है, हिमालयन यूनिवर्सिटी, जो हिमालय जहाँ से वेद की का जन्म हुआ है, जहाँ उस हिमालय से डॉक्टर राजेश नैथानी हिमालय यूनिवर्सिटी को के पीवीसी हैं और हिमालय वेद पर व्यापक तरीके से उनकी यूनिवर्सिटी अभी काम कर रही है। श्री कृष्ण मुरारी त्रिपाठी जी जो अनुसंधान विद्वान वेद विभाग के हैं हमारे बीएचयू के, और प्रोफेसर उपेंद्र कुमार त्रिपाठी समन्वयक के वैदिक विज्ञान केंद्र के। मैं आपको भी बधाई देना चाहता हूँ कि आपकी अगुवाई में जो हमारे प्रधानमंत्री जी का मन था, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो छठ पुटाट थी, उस छठ पुटाट को और जो उनका मानस है पूरे विश्व के लिए, इस मानवता के लिए वेदों के माध्यम से उसको कैसे करके आगे बढ़ा सकते हैं, आपके केंद्र को मैंने देखा था और मुझे भरोसा है कि आप इस दिशा में आगे काम कर रहे होंगे। और हमारे साथ पूज्य स्वामी जी को भी मैं देख रहा हूँ, गोविंद गिरी जी महाराज जी जुड़े हुए हैं। हर जगह मैं कहीं ना कहीं महाराज जी को देखता हूँ और ऐसी सार्थक गतिविधियों में महाराज जी का बहुत योगदान रहता है। अभी डॉक्टर राम सागर मिश्रा जी आपके संयोजकत्व में और संचालनत्व में ये काम बढ़ रहा है। प्रोफेसर अमिता भट्टाचार्य जी कला प्रदर्शन काशी हिंदू विश्वविद्यालय की, और हमारे चांसलर कुरासाओ यूनिवर्सिटी काल कमेलिया जी, मैं आपका अभिनंदन कर रहा हूँ। चांसलर साहब, आपने जो सम्मान मुझे दिया है मैं आपको अभिनंदन करता हूँ। ये सम्मान उन लोगों को अर्पित करता हूँ जो वेदों के माध्यम से विश्व में शांति लाना चाहते हैं। ये आपका जो सम्मान है, मैं उन सारे मनुष्यों को इस सम्मान को अर्पित करना चाहता हूँ और आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपका अभिनंदन मैं करना चाहता हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि आज दुनिया के तमाम लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और पारंपरिक शाश्वत ज्ञान को आधुनिक ज्ञान विज्ञान से जोड़ने की जो शैक्षणिक क्षेत्र में जो मानवीय मूल्यों को कुरोसावा द्वारा जो इस दिशा में दिया गया सम्मान है पीएचडी का, मुझे मैं निश्चित रूप में आपका आभारी हूँ, आपके विश्वविद्यालय का आभारी हूँ, प्रधानमंत्री जी का आभारी हूँ, चांसलर साहब मैं आपका आभारी हूँ। मुझे लगता है कि विश्व शांति के लिए वेद, और विश्व शांति कहाँ अशांति है। अभी बहुत अच्छे तरीके से राजा लुईस जी ने और जिस तरीके से टोनी नादर जी ने अपनी बातों को रखा है, मैं ये समझता हूँ आज यदि उस दिशा में सोचे हम विश्व में, यदि अशांति का कारण है तो क्या कारण है। अशांति का कारण आतंकवाद हो, हिंसा हो, वैमनुष्यता हो, ईर्ष्या हो, अहंकार हो, सत्ता लोलुपता हो, धनो लोलुपता हो, गरीबी हो, भुखमरी हो, पर्यावरण की तमाम चुनौतियां हो, मौसम परिवर्तन की चुनौतियां हो, भूस्खलन हो, भूकंप हो, तमाम प्रकार की जो ये विभिन्न प्रकार की जो आपदाएं हैं वो अलग अलग कारणों से विश्व में अशांति लाए हुए हैं। और ये जो टोनी नादर जी ने जिस बात को कहा कि इसके मूल में तो ये व्यक्ति है, ईश्वर की सबसे सुंदरतम कृति है मनुष्य। इस मनुष्य यदि इसका मन ठीक है, इसका तन ठीक है, तो सब कुछ ठीक हो सकता है। इसका मन कैसे ठीक हो, मुझे लगता है आज वेदों की जरूरत है। उस वेद जो सबसे पहले तो पूरे विश्व को अपना परिवार मानता है, ये मेरा है, ये तेरा है, यहां से शुरू होती है अशांति। लेकिन अयम निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। पूरी वसुधा को जब वो मेरा परिवार होगा तो ये मेरा और तेरे की बात ही खत्म हो जाएगी कि सारा संसार मेरा परिवार है। वही वेद कहता है माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, ये सारी जो धरती है ये मेरी माँ है और इसके हम पुत्र और पुत्रियां हैं। जिस दिन मैं धरती को अपनी माँ मानूंगा, समझूंगा, महसूस करूंगा, उस दिन धरती पर पैदा होने वाला हर जीव जंतु मेरा अपना अंग होता है, मेरा अपना भाई होता है। और उस प्राणी के लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।
ये है कि ये जब तक प्राणी दुखी रहेगा तब तक मैं सुख का अनुभव नहीं कर सकता। ये है मेरा वेद। ये वो वेद यही है जो सबके सुख की कामना करता है, हर जगह खड़े होकर के उस मानवता की बात करता है। और इसलिए मैं समझता हूं कि ये जो अशांति है, ये अशांति मन की अशांति है। ये अशांति तब तक पैदा हुई है जब जब कोई ना कोई ऐसी परिस्थितियां हुई जब व्यक्ति ने अपने को दूर किया है इन चीजों से। यदि हम माता भूमि पुत्रों पृथ्व्या कहते हैं तो फिर हम सब एक हैं, तो फिर अशांति का कोई विषय नहीं है। यदि हम ये कहते हैं कि तेन त्यक्तेन भुंजी था, हमने कहा ईसा वास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्या जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था मागृदा कस्य स्विद्धनम। यदि ये तेन त्यक्तेन भुंजी था की भावना हम लोगों में आ जाएगी, वेद को जिस दिन हम उसका अनुसरण करने लग जाएंगे उस दिन दुनिया की तो सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। ये जो सब मिलकर के हम बांट करके करेंगे, हम सब एक साथ करेंगे, पुरुषार्थ भी एक साथ करें। ओम सेना भवतु सैन्यो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विन वधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हम सब साथ साथ चलना चाहते हैं, सब साथ भोजन करेंगे, साथ चलेंगे, साथ पुरुषार्थ करेंगे और किसी के धन का कोई लोभ नहीं है, लालच नहीं है। जो प्रकृति के कण कण में हमने व्याप देखा है उस ईश्वर का हमारे अंदर, आपने टोनी जी ने भी कहा और राजा लुईस जी ने भी कहा अहम ब्रह्मास्मि, और यदि मैं ही ब्रह्म हूं और मेरे अंदर सब कुछ है, पूरी दुनिया में एक दूसरे का कोई भिन्नता ही नहीं है, तो फिर कहां से अशांति हो जाएगी। लेकिन अशांति का कारण ये है वो हमारे अंदर तो आई, हम उसको स्वीकार तो करें। वो परिस्थिति बस प्रकृति और प्रवृत्ति, हम प्रकृति से दूर हो गए। हमारे वेदों में प्रकृति का सामंजस्य, जब प्रकृति के साथ हम समन्वय करते हैं तो वो संस्कृति होती है, और संस्कृति रचना का काम करती है, निर्माण का काम करती है। और जब हम उस प्रकृति से दूर जाते हैं तब वो विकृति होती है, और विकृति हमेशा विनाश का कारण होती है। और इसलिए ये वेद हमको कहते हैं प्रकृति के निकट आओ। हम लोगों ने हमारे वेदों की तमाम ऋचाओं में हम वृक्षों का वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हमारे कोई सुख और दुख के काम होते हैं, सबसे पहले हम उन पेड़ पौधों का गुणगान करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं, उनका पूजन करते हैं, उनका वंदन करते हैं, धरती माँ का वंदन करते हैं, हम जीव जंतुओं का वंदन करते हैं। ये जो वेदों की ताकत है, इसकी जरूरत है आज दुनिया को, क्योंकि ईश्वर की सबसे सुंदरतम कृति है ये मनुष्य। इसकी जरूरत है, वेद की जरूरत है। वेद में विज्ञान भी है, वेद में जीवन भी है, सब कुछ है वेदों में। उस वेद को जितना विस्तार देंगे, जितना शोध और अनुसंधान करेंगे, मुझे इस बात को कहते हुए खुशी और गर्व महसूस होता है कि भारत की जो नई शिक्षा नीति आई वो भारत केंद्रित होगी। हमने पीछे के, जैसे कि अभी हमारे प्रधानमंत्री जी अपना वक्तव्य दे रहे थे, नरेंद्र मोदी जी जब इस केंद्र के उद्घाटन के अवसर पर उन्होंने अपना वक्तव्य दिया था, तब उन्होंने कहा था हमारे प्राचीन को वर्तमान से जोड़कर नवाचार और अनुसंधान के साथ आगे लेकर के चलना है हमको, तो जाकर मानवता का कल्याण होगा। हम मानवता के लिए हैं, ये वेद ये मानवता के लिए। मेरा सौभाग्य है कि जहां वेदों का जन्म हुआ है मैं उसी हिमालय से आता हूं, और इसलिए मैं समझता हूं वो वेद जो सारी दुनिया के लिए प्राण है, वो अच्छे समाज, अच्छे इंसान, अच्छी प्रकृति, अच्छी प्रवृत्ति के लिए, अच्छे मानव के लिए वो वेद आज भी एक ऐसे अचूक अस्त्र के समान है जिसकी आज दुनिया को जरूरत है। टोनी नाडर जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इस अभियान को आगे बढ़ाया है, चलाया है। और हम तो भी ये कहते थे कृण्वन्तो विश्व मार्यम, कि विश्व को श्रेष्ठ बनाते चलो। ये हमने सारे विश्व को आगे बढ़ा करके, और असतो मां सदगमया मृत्योर मां अमृतम गमया,
तमसो मां ज्योतिर्गमया, हम अंधकार को चीर करके प्रकाश लाएंगे, हम असत्य से सत्य की ओर चलेंगे, हम मृत्यु से अमृत की ओर चलेंगे। ये जो हमारे वेदों के एक एक ऋचाओं में शोध अनुसंधान विज्ञान भरा हुआ है, दर्शन है, जीवंत दर्शन, जिस जिस रूप में जो कुछ ले सकता है वो सब कुछ देने के लिए मेरा वेद आज सक्षम है। मुझे खुशी है कि ये जो अभियान चल रहा है, ये अभियान अब रुकने वाला अभियान नहीं है। टोनी नाडर जी ने मुझसे कहा था कि क्या इस अभियान को लेकर के हम दुनिया में जा सकते हैं? मैंने कहा था बिल्कुल जा सकते हैं, और जाना भी चाहिए। इसलिए जाना चाहिए, दुनिया के लोगों को जरूरत है। जब किसी के सामने कोई चित्र रहता है, दृश्य रहता है, तो वो उसके बारे में विश्लेषण करता है, देखता है, ऊर्जा पैदा होती है, उसको मन मस्तिष्क में करता है। आदमी के मन मस्तिष्क में जो कुछ आ जाए बस वही तो आदमी है। बाकी आदमी कौन सा है? ये हार्ड और मांस का ढांचा आदमी नहीं हो सकता। हमारी गीता में कहा है ये शरीर तो केवल माध्यम है, ये शरीर माध्यम है, और ये शरीर जो उसकी आत्मा है वो अजर और अमर है, जो हमारे अंदर प्रवेश कर रही है। इसलिए गीता में भी हमारा कहा है कि वासांसी जीर्णानि यथा विहाया, ये तो शरीर आपका नहीं है, उसके लिए झूठ क्यों बोलना है? और जो आपका है वो कभी मर नहीं सकता। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेद्यंतापो न शोषयति मारुता, वो अजर अमर है। तो इसलिए इस जो मनुष्य है, ये मनुष्य भगवान की सबसे सुंदरतम कृति है। इस कृति को कैसे संजो करके रख सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं? मुझे भरोसा है कि जो अभियान हमारा चल रहा है, टोनी नाडर जी, ये अब रुकना नहीं चाहिए। राजा लुइस जी, ये रुकना नहीं चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी आज इस बात की घोषणा कर दी, हमको खुशी है। भारत और कुरासाओ के बीच बहुत अभिन्न संबंध है, दोनों देशों के बीच। और ये दोनों देशों के हमारे प्रधानमंत्री जी तो कहते हैं कि मेरा देश जो है पूरे वसुधैव कुटुंबकम का है, पूरा वसुधा मेरा कुटुंब है, परिवार है। तो हम अपने इस परिवार के साथ सुख दुख में एक साथ रहेंगे, और हर कठिनाई का हम लोग सामना करेंगे, मुकाबला करेंगे। और इसलिए मैं समझता हूं कि आज का जो ये अभियान है, द्वितीय चरण का अभियान है, ये पूरी तेजी से आगे दौड़ेगा। पूरे विश्व का कोई देश, कोई व्यक्ति नहीं छूटेगा जब वो वेद से उसका साक्षात्कार न हो। उसका मन बदलेगा तो सब कुछ बदल जाएगा, सब अच्छा होगा। जब अच्छा मन रहता है तो सब चीजें अच्छी आती हैं। अच्छा विचार, अच्छा व्यक्ति, अच्छे विचारों में ही अच्छा व्यक्ति पैदा होता है, और अच्छे व्यक्ति में यदि अच्छे विचार आ जाते हैं तो सब कुछ अच्छा हो जाता है। भारत की धरती से मैं आप दुनिया के जितने भी लोग आज हमसे जुड़े हैं, मैं आप सबका अभिवादन कर रहा हूं, अभिनंदन कर रहा हूं। और भारत क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम की गाथा वाला देश है, और ये वेद और हमारे पुराण, हमारे उपनिषद, ये पूरे विश्व के लिए एक संजीवनी का काम करेंगे। मैं एक बार फिर आप सबका मैं अभिवादन कर रहा हूं कि इस अभियान का आप हिस्सा बन रहे हैं। आप जहां जहां हैं, जो भी हैं, वो वेदों के संदेश को लेकर के उस अभियान में आगे निकल जाएं। ये केवल वेबिनार तक न रह जाए, बल्कि हर व्यक्ति एक संस्था बन करके वेद के उन ऋचाओं को लेकर के विश्व में निकल पड़े। क्या विश्व को शांति की जरूरत है, सुख और शांति और प्रगति इस वेद के अंदर समाई हुई है। एक बार फिर आयोजकों को मेरा अभिवादन करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। और एक बार फिर चांसलर कुरासाओ यूनिवर्सिटी काल कमेलिया जी, आपका अभिनंदन कर रहा हूं। मैं फिर धन्यवाद देना चाहता हूं जो आपने हिंदुस्तान को ये जो सम्मान दिया है, आपका अभिनंदन करना चाहता हूं। और प्रधानमंत्री जी, आपको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।